So this question is from electrochemistry, JEE Advanced 2018, paper 2. This is much easier. क्यों करा रहा हूँ मैं फिर अभी? तो इसको कराने के पीछे एक रीजन बस ये है कि मैं आपको ये बता पाऊँ कि इलेक्ट्रो में बहुत ज्यादा जो बच्चे बहुत परेशान होते हैं इलेक्ट्रो को लेके, मैं अभी आपको एक सजेशन दूंगा कि इलेक्ट्रो में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, पढ़ाया भी हुआ है हमने यहाँ सब कुछ, बहुत कुछ पढ़ाया है, कैलेमल से लेके स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स वाले इलेक्ट्रोड से लेके बहुत कुछ पढ़ाया हुआ है, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ अ सेल वगैरह वगैरह बहुत कुछ पढ़ने को है उसमें, ठीक है। बट ना जो जेई ना इस समय निराश किया है जेई ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे नहीं गए हैं, पूछे जा सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा नहीं पूछे जा सकते, बट जो कॉमन ट्रेंड देखने में आ रहा है वो ये है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आप बेसिक फॉर्मूलाज जो होने चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से करके जाएं तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि उससे क्वेश्चन आएंगे, जिस तरह का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। हार्डली कोई मुश्किल क्वेश्चन आया हुआ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से फिलहाल में, ठीक है। तो ये भी उनमें से एक है, लेट्स सॉल्व इट। तो देखो एक सेल दिया हुआ है, ये n1 दे दिया है बस, अब बाकी कुछ नहीं। अब क्या बोल रहा है बेटा कि डेल्टा h डिग्री की वैल्यू ट्वाइस है डेल्टा g डिग्री से, ठीक। यहाँ लिख लो बस डेल्टा h डिग्री ट्वाइस ऑफ डेल्टा g डिग्री, कुछ नहीं, फॉर्मूला सफलिंग है बस और कुछ नहीं। इफ द EMF ऑफ द सेल इज जीरो, सेल की EMF जीरो हो गई मतलब इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, तो डेल्टा g इस पॉइंट पे जीरो मान सकता हूं मैं। डेल्टा s डिग्री बताना है मुझे, है ना, फॉर द सेल रिएक्शन फॉर्म पर मोल ऑफ B। ये रिएक्शन आपको देख के समझ आ रहा होगा कैसा रिएक्शन है बेटा, A से गया A प्लस है, तो इसमें n इलेक्ट्रॉन्स लूज किए होंगे, और ये B प्लस टू n से B प्लस टू n ने दो n इलेक्ट्रॉन्स गेन किए होंगे, तो ये B बना होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व यहाँ 2 2 2 ऐसा आप कर सकते हैं, बेसिक चीजें। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इज 2n, वी कैन सी, ठीक। अब क्या बोला है, डेल्टा एस डिग्री चाहिए, तो आपको एक रिलेशन ये दिया हुआ है, आपको एक बात ये पता है, ये तो बच्चों को पता होगी, नीट के बच्चों तक को पता रहती है ये सब बातें। अब यहाँ पे आप डेल्टा जी डिग्री को, डेल्टा एच डिग्री को 2 डेल्टा जी डिग्री लिखें और आपको मिल जाएगा डेल्टा जी डिग्री इज इक्वल टू माइनस, तो प्लस हो जाएगा टी डेल्टा एच डिग्री। तो डेल्टा एच डिग्री चाहिए, उसके लिए आपको डेल्टा जी डिग्री बाय टी, देखो कितना आसान सवाल है, डेल्टा जी डिग्री निकालना है आपको। अब एक रिलेशन याद करो जो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े थे, कौन सा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी डिग्री प्लस आर टी एल एन के, क्यू बोल लो, आर टी एल एन क्यू, ये रिलेशन। अब सिंस इक्विलिब्रियम अटेन हो गई तो डेल्टा जी जीरो हो गया, क्यू जो है वो के हो गया, क्यू जो है वो के हो गया। आपको बेटा चाहिए डेल्टा जी डिग्री बाई टी की वैल्यू, तो डेल्टा जी डिग्री जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा आर टी एल एन के क्या बोल लू, ए एन प्लस का कंसंट्रेशन इज 2, तो 2 का स्क्वायर अपॉन बी 2n प्लस, तो कितना हो जाएगा 2n प्लस 1, रहने दो हटाओ इसको। डेल्टा जी डिग्री बाई टी चाहिए, नेगेटिव भी है, बाई टी चाहिए, बाई टी कर लेना, ठीक है। टी गया, आवर फाइनल आंसर डेल्टा जी डिग्री बाई टी विच इज नथिंग बट डेल्टा एस डिग्री is coming out to be minus r into 2 into ln2। ये सॉल्व करके आपको r की वैल्यू दी हुई है, ln2 की वैल्यू दी हुई है, शायद सॉल्व करके -11.62 आ रहा होगा जूल पर केल्विन पर मोल में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही आ रहा होगा, ठीक। तो ये अपना आंसर है, देख सकते हैं आप, काफी इजी क्वेश्चन है, और इसी तरह के ऊपर नीचे थोड़ा बहुत भले होगा, इसी तरह के क्वेश्चन फिलहाल आ रहे हैं इलेक्ट्रो से। तो इलेक्ट्रो में आप बहुत हद तक अगर नहीं भी पढ़े हुए हैं तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं तो। आपको अभी मैं सजेस्ट करूंगा कि इन लास्ट के दिनों में, हाँ अगर ये आपका क्लियर है, आप बहुत अच्छा रैंक चाह रहे हैं, तो आप बिल्कुल कैलेमल वगैरह सब कुछ रिवाइज करके जाएं, लेकिन ये एक मस्ट है, मस्ट डू,
ये सब जो छोटी मोटी चीजें हैं, नर्स्ट इक्वेशन हो गई, लैटिमर डायग्राम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होते हैं, ई डिग्री रीड करना, ये सब चीजें आप बहुत अच्छे से करके जाए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो।